ना पीटना स्टार्ट कर दिया और वो बच्चे को, नौजवान बच्चा था, वो तड़प तड़प के ऐसे मरा है कि मुझे मेरी आंखों के सामने वो, क्योंकि मेरा भी बच्चा था। अगर आप सब लोगों का भी बच्चा होता तो क्या आप भी ऐसे चुप बैठ जाते? क्योंकि मेरा नौजवान, मेरा एक बुढ़ापे का भी सहारा बनता वो, और मेरी आंखों के सामने वो तस्वीर आती है जिस तरीके से उन लोगों ने उसको मारा है जी। इस रोते बिलखते पिता की आवाज सुनिए। इसकी आंखों के सामने इसके नौजवान बेटे को विशेष समुदाय के लोगों ने मार मार कर मौत के घाट उतार दिया। 4 मार्च रात 11 बजे तरुण कहीं से वापस घर लौटा था। वो बाइक से उतरा ही नहीं था कि 15-20 लड़कों ने रोड और लाठी डंडों से उसे पीटना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, जब तरुण बेसुध जमीन पर गिर गया तो उसके सीने पर एक जोरदार भारी भरकम पत्थर देकर मारा, जिसके चलते तरुण की हालत और गंभीर हो गई। और ये सब कुछ एक पिता अपनी आंखों के सामने देख रहा था। एक बेबस पिता, वो कुछ कर नहीं पा रहा था। और जब आप इस हत्याकांड के पीछे की वजह जानेंगे तो आप सोच में पड़ जाएंगे। आप सोचेंगे कि क्या कोई इतनी छोटी वजह से किसी का कोई कत्ल कर सकता है। दरअसल 4 मार्च दोपहर के 11 बजे थे और तरुण के परिवार की एक बच्ची जिसकी उम्र 9 साल थी, वो होली खेल रही थी और गलती से उसके होली का गुब्बारा, रंग से भरा गुब्बारा, एक विशेष समुदाय की महिला पर गिर जाता है। कुछ कलर या कुछ पानी उसके ऊपर छिड़क जाता है और जिसके चलते दोनों समुदाय में झड़प हो जाती है। यहाँ तक कि उस दौरान दोपहर में 11 बजे तरुण के ताऊ का सिर फाड़ दिया था। तरुण के पिता के जो चाचा थे उनका हाथ तोड़ दिया था और आप तरुण के पिता की आंख पर देख सकते हैं, उनकी आंख पर भी चोट लगी हुई है। लेकिन मामला शांत हो गया था। तरुण के घर वाले, उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया था। अब किसकी क्या गलती है ये अभी सामने नहीं निकल कर आया है। जो भी हम आपको बता रहे हैं ये तरुण के पिता के अनुसार बता रहे हैं। अब यहाँ पर रात 11 बजे उस तरुण को, 26 साल के तरुण को कुछ भी मालूम नहीं था। वो कहीं से दोस्तों के साथ होली मनाकर घर वापस लौटा था, जिसको लड़ाई के बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं था। लेकिन 15-20 लड़कों ने उसके ऊपर जोरदार हमला कर दिया और उसको एक गंभीर अवस्था में छोड़ दिया। अस्पताल में उसे भर्ती कराया जाता है, लेकिन अगले दिन 5 मार्च को उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद जो है एफआईआर दर्ज की जाती है, लोगों को पुलिस हिरासत में भी लेती है। लेकिन इसके बाद जो है कुछ राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए यहाँ पर आगजनी शुरू कर देते हैं, हमला प्रदर्शन कर देते हैं और बाइक और कार में आग लगा देते हैं। यहाँ तक कि आरोपी के घर पर भी तोड़फोड़ मचा देते हैं। उधर मीडिया कर्मी जब पुलिस अफसरों से सवाल पूछते हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता और उल्टा जो है वो मीडिया कर्मियों को ही धमकाने लगते हैं। नहीं सर, क्यों धक्के लगा रहा है? आप कह रहे बाहर जाए, वो कह रहे अंदर जाए। लगा दो यार। हमें कौन सा आपने हमारे साथ मैन हैंडलिंग की, बाहर से मैन हैंडलिंग कर क्या रहे हैं? सर हमें बताइए बताइए। एक मिनट बात करते बोलने दो जैसा बोलने दो। हैं, एक मिनट बात करते हैं। क्या प्रॉब्लम? नहीं तो बताइए सर, बात तो कर रहे हैं, आपसे ही बात कर रहे हैं, आपसे ही बात कर रहे हैं। नहीं भाई आप बताइए। एक सेकंड, अरे सर ऑडियो कैमरे भाई हमें बताइए। हम अभी इस गली से आए हैं, आप यहाँ हो, हमने आपको यहाँ पे रोका है, ठीक है? अभी हम पता करते हैं किसने क्या किया है। हम पता कर रहे हैं अभी। हम अभी पता करते हैं, गली से बाहर जाइए, पता करते पूछते हैं इस गली में। हम पता नहीं बताइए। सर से पूछते हैं। चलिए फिर घर की तरफ। नहीं। अभी क्या है पूरा मामला, किस वजह से तरुण की हत्या की गई, 4 मार्च होली के दिन उस गली में क्या कुछ हुआ था, इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। साथ ही हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा क्राइम सीन पर उस जगह पे पहुंचे थे जहां पर वारदात घटी थी। उन्होंने क्या कुछ देखा वो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही पुलिस ने इस मामले में क्या कुछ कहा है वो भी आपको जानने को मिलेगा। तो नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि 4 मार्च को होली के दिन इस गली में क्या कुछ हुआ था। तो तरुण के परिवार की एक बच्ची, इसकी उम्र 9 साल है, वो होली खेल रही थी और वो बालकनी से एक गुब्बारा फेंकती है। गलती से वो जो रंग का भरा गुब्बारा है वो विशेष समुदाय की महिला पर गिर जाता है। कुछ कलर और कुछ पानी उसके ऊपर छिड़क जाता है, जिसके चलते दोनों समुदाय में भिड़ंत हो जाती है, झड़प हो जाती है। लेकिन उससे पहले जो है तरुण के ताऊ और दादा जो हैं वो विशेष समुदाय से माफ़ी मांगते हैं कि गलती से बच्चे से गिर गया है, माफ़ कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर जो है विशेष समुदाय के जो लोग हैं, ये पंजाब केसरी की रिपोर्ट के अनुसार हम बता रहे हैं कि यहाँ पर उन्होंने कहा था कि हम तुम्हारी बच्ची के साथ रेप करेंगे। इस तरह की गंदी गंदी बातें बोली थी, जिसके चलते जो है मामला और ज़्यादा बिगड़ गया और दोनों समुदाय में भिड़ंत हो गई थी। हम आपको कुछ फोटोज दिखाएंगे, कुछ स्क्रीनशॉट आपको दिखाएंगे जहाँ पर दोनों समुदाय में भिड़ंत हो रही है, लाठी डंडे चल रहे हैं। अब किसने किसकी गलती थी, कौन यहाँ पर बरसा रहा है,
ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये उसी समय का वीडियो ही हम आपको दिखा रहे हैं। अब इसके बाद जो है ये दोपहर के 11 बजे थे। यहाँ पर जो है जब दोनों परिवार में भिड़ंत हो जाती है तो तरुण के ताऊ का सिर फाड़ चुका था, यहाँ तक कि तरुण के पिता के जो चाचा थे उनका हाथ टूट चुका था। तरुण की पिता की आंखें तो आप देख रहे हैं, उनकी आंखों में चोट लगी हुई है। अब पुलिस ने बताया है कि एक समुदाय के 3 लोगों की जो है गंभीर स्थिति हो चुकी थी और एक समुदाय के 5 लोगों की। अब दोपहर के 11 बजे तरुण के परिवार ने जो है चाचा ताऊ ने सबने दरवाजा बंद कर लिया था। उन्होंने इस मामले को बढ़ाना नहीं चाहते थे, लेकिन रात 11 बजे तरुण, जिसको लड़ाई के बारे में कुछ पता ही नहीं था, वो अपने दोस्तों के साथ होली मनाकर घर वापस लौटा था और बाइक से उतरा भी नहीं था कि तभी जो है इसके ऊपर हमला बोल दिया। और तरुण की स्थिति बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो चुकी थी। उसे अस्पताल में भर्ती भी कराया, लेकिन अगले दिन उसकी मौत हो चुकी थी। और मैं सोने जा रहा था। किस दिन की बात है, कितने बजे की? ये होली वाले दिन की 4 तारीख की बात है, रात के 11 बजे के आसपास की, पौने 11 बजे की बात है जी। और हम लोग सोने लगे थे तो हमारे चाचा हमारे पड़ोस में रहते हैं, उनकी पोती ने ऊपर से कोई गुब्बारा नीचे डाला होगा, तो वो एक मोमडन मुसलमान औरत नीचे से जा रही थी, तो उसके ऊपर थोड़े से वो गुब्बारा नीचे गिरने के बाद वो छींटे उसके पैरों पे आ गए। तो उसके बाद में उन्होंने हल्ला मचाना चालू कर दिया। तो मेरा छोटा भाई है रमेश, उसने, और मेरा चाचा लगता है एक मान सिंह, इन दोनों लोगों ने उनसे माफ़ी भी मांगी और वो लोग मतलब हल्ला मचा के काफी लोगों को वो इकट्ठा कर लिए, अपने परिवार को, उसके भाई भतीजे, काफी लोग यहाँ पे रहते हैं, बहुत बड़ी संख्या में है, वो इधर उधर रहते हैं, उन सबको फोन करके वो जल्दी से बुला लेते हैं सर। और फिर उसके बाद में हमारे ऊपर हमला कर दिया सर। हमने माफी भी मांगी उनसे, लेकिन वो माने नहीं, तो वो मेरे भाई का भी सर फाड़ दिया, उसके 8 टाँके आए हैं सर में, और चाचा जो मेरे लगते हैं उनका भी हाथ तोड़ दिया, और मेरे भी यहाँ पे आँख के इधर चोट आई है जी, और सर में भी मेरे मारा है। और मेरा बच्चा फिर वो रात को 11 बजे के बाद में वो आया था, उसको ये भी नहीं मालूम था कि मेरे घर पे कोई झगड़ा हुआ है। मेरा बच्चा नौजवान था, और वो किस चीजों से मारा, किस चीज से मारा? वो सर रोड थी और लकड़ी के डंडे थे, और वो 15-20 लोग थे, वो मोटरसाइकिल से उतर भी नहीं पाया, लोहे की रोड थी सर, और वो मोटरसाइकिल से उतर भी नहीं पाया बच्चा। उससे पहले उसके ऊपर सर उन लोगों ने मारना पीटना स्टार्ट कर दिया, और वो बच्चे को, नौजवान बच्चा था, वो तड़प के ऐसे मरा है कि मुझे मेरी आंखों के सामने वो। आप लोग क्या चाहते हैं? मैं सर न्याय चाहता हूँ, सीबीआई, मेरी यही मोदी जी से, उनको या तो सर फांसी चाहिए या उनको इनकाउंटर करना चाहिए, क्योंकि मेरा भी बच्चा था। अगर आप सब लोगों का भी बच्चा होता तो क्या आप भी ऐसे चुप बैठ जाते? क्योंकि मेरा नौजवान, मेरा एक बुढ़ापे का भी सहारा बनता वो, और मेरी आंखों के सामने वो तस्वीर आती है जिस तरीके से उन लोगों ने उसको मारा जी, हमें तो मालूम भी नहीं था उसके ऊपर इतना। आपको चोट कैसी लगी है? सर उन लोगों ने मेरे पहले मार दिया था, लेकिन हमने फिर गेट बंद करके अंदर बैठ गए थे, हम सोचे कि झगड़ा ज्यादा ना बढ़े, लेकिन वो लोग मान रहे नहीं थे, तो हमने गेट बंद कर लिया था। वो बच्चा फिर बाद में आया, उसको जान से ही मार दिया। वो करते क्या हैं वो लोग? वो सर इधर ही आस पास में ये अपने अपने घरों में उन्होंने केमिकल का काम करते हैं, इधर लील कर रहे हैं वो लोग, और वो यहाँ पे मतलब जो पानी को तेजाब कपड़े रंगने का काम, और पानी भी हमारे इधर का खराब करते हैं वो लोग, और वो मतलब ऐसा पैसा उनके पास ज्यादा है, तो हम जैसे लोगों को कुछ नहीं समझते वो लोग, वो ये कहते हैं कि तुम सब लोगों को यहाँ से भगाएंगे मार पीट के। दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन मामूली विवाद के बाद एक युवक की हत्या का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में मुश्ताक और कमरुद्दीन समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन यहां पर पीड़ित परिवार का कहना है कि 10 से 12 लोग थे जिन्होंने मारपीट की, उनकी पहचान की जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए। इसके अलावा पीड़ित परिवार एफआईआर में SC/ST धारा के अलावा पॉक्सो एक्ट भी जोड़ने की मांग कर रहा है, और कह रहा है कि इस तरीके की हरकतें वहां पर की गई थी जिसकी वजह से ये धाराएं जोड़ी जाए। होली के दिन इस वारदात के बाद जमकर इस इलाके में हंगामा हुआ,
पहले थाने की घेराव किया गया है हिंदू संगठनों के द्वारा, और उसके बाद एक बार फिर से शुक्रवार की शाम यहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। और आप ये देखिए यहां पर जो गाड़ियां खड़ी थी, जो आप देखेंगे यहां पर आगजनी के निशान साफ नजर आएंगे। तो यहां पर जो गाड़ियां खड़ी थी, एक कार थी, एक बाइक थी, भीड़ ने उसमें आग लगा दी। इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं ठीक उस जगह पर जहां पर होली के दिन ये वारदात हुई, जहां पर एक बच्ची के हाथ से बताया जा रहा है कि होली के दिन शाम को एक रंग से भरा, पानी से भरा गुब्बारा छूट गया, जो यहीं पर रहने वाली एक महिला के ऊपर गिर गया। जिसके बाद वो महिला गुस्सा गई, अपने रिश्तेदारों को उन्होंने बुला लिया और जमकर मारपीट की गई। आप देखिए इस गली के अंदर जब हम चलेंगे आगे तो आपको साफ नजर आएगा, लोगों का गुस्सा यहाँ पर निकला है। हालांकि पुलिस की भारी मौजूदगी अब आपको इस गली में हर जगह पर, इस पूरे इलाके में नजर आएगी। जमकर हंगामा हुआ था। जो मेन रोड है उत्तम नगर की, उसको भी लोगों ने यहां पर ब्लॉक कर दिया था और पुलिस के काफी समझाने के बाद लोग यहां से हटे थे। पुलिस का कहना है कि 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा बाकी जो भी आरोपी हैं, जो लोग भी शामिल हैं, उन सब की पहचान की जाएगी और पहचान करने के बाद जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जाएगी। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। लेकिन पीड़ित परिवार का कहना है कि 12 से 15 लोग शामिल थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था। उन सभी के खिलाफ वे एक्शन चाहते हैं और यहाँ तक कि तरुण के पिता तो ये तो कहते हैं कि या तो फांसी की सजा दो या फिर इनका जो है वो एनकाउंटर कर दो। पुलिस जो सीसीटीवी की जांच कर रही है, तमाम जो है एंगल जांच कर रही है। पुलिस ने यह भी बताया कि दोनों परिवारों के बीच में, समुदाय के बीच में समय समय पर झगड़ा होता रहता था। वो पार्किंग छोटी छोटी समस्या के लेकिन कभी भी किसी ने पुलिस कंप्लेंट नहीं की थी। लेकिन होली के दिन जो कुछ हुआ है वो बहुत ही दुर्भाग्यवश है। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 9 साल की बच्ची से जो है गुब्बारा वो एक विशेष समुदाय की महिला पर गिर गया था, जिसके बाद जो है ये मामला और ज़्यादा बिगड़ गया। और जब तरुण रात 11 बजे लौटा तो उस पर हमले बोल देता। अभी फिलहाल जो है पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। तो जो इंसिडेंट हुआ था 4 मार्च का इंसिडेंट है, जो रात को लगभग 11 बजे के आसपास हमें कॉल रिसीव हुई थी कि मेरे ताया का जो सर है वो फाड़ दिया है। तो सूचना पे ये तुरंत पुलिस मौके पे पहुंची। इसके साथ साथ जो हमारा एडिशनल जो स्टाफ था, स्पेशल स्टाफ हो गया, लोकल पुलिस का स्टाफ हो गया, मौके पे पहुंचा। तो वहाँ पे जाकर हमने पाया कि 2 समुदाय के जो लोग हैं उनमें आपस में झगड़ा हुआ है। तो जिसमें एक समुदाय के 3 लोग और दूसरे समुदाय के 5 लोग इसमें इंजर्ड हुए। तुरंत ही हमने इनको PCR अपने एम्बुलेंस के माध्यम से इनको हॉस्पिटल पहुँचाया। तो जिसमें से ये सारे वहीं से तुरंत ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो। केवल एक जो तरुण कुमार नाम का लड़का था जिसकी उम्र 26 साल थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट रहा। और नेक्स्ट अगले दिन 5 तारीख की दोपहर के आसपास ये पता चला कि वो इसके इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। तो इनिशियल स्टेज पे ही हमने 4 तारीख को इसमें 308 जो IPC था उसमें पुराने BNS के तहत हमने केस रजिस्टर्ड किया। और उसके बाद जैसे उसकी जो लड़का तरुण कुमार था उसकी डेथ हुई, तो इसमें हमने उसको जो मर्डर का था उसमें सेक्शन उसमें ऐड कर दिए। कितनी अरेस्टिंग है सर अभी तक इनिशियल स्टेज में हमने 5 लोग अरेस्ट किए थे। उसके बाद हमने 2 लोग और इसमें अरेस्ट किए। तो टोटल अभी 7 लोग इसमें अरेस्ट है, जिसमें 7 लोग में से एक माइनर भी इसमें अपहरण इंक्लूड है इसमें। सर अभी टोटल कितने अभी और एक्यूज हैं जो फरार हैं, जो पुलिस के मुताबिक, क्योंकि परिवार का तो कहना है 15 से 20 लोग थे, लेकिन पुलिस के मुताबिक कितने इसमें एक्यूज हैं जो अभी फरार चल रहे हैं? तो हमने इनके परिवार का बयान लिया, उनके हिसाब से इन्होंने हमें कुछ लोग को के नाम बताए हैं। हम लोग अपना CCTV फुटेज और जो वहाँ पे मौजूद लोग थे उनके आधार पे हम उनको लोगों को वेरीफाई कर रहे हैं। और जैसे भी इनके खिलाफ किसी के खिलाफ हमें सबूत मिलेगा या साक्ष्य उपलब्ध होंगे तो हम उन लोगों को भी अरेस्ट करेंगे। तरुण को चाकू वाकू मारने की भी बात सामने आ रही है क्या? नहीं, इसमें कोई चाकू का नहीं हुआ, क्योंकि 2 फैमिली है, दोनों ये आपस में आस पड़ोस में रहते हैं, आमने सामने घर है। तो इसमें दोनों ही फैमिलीज के अलग अलग जो समुदाय उनके काफी फैमिली उनके लोग रहते हैं। तो ये लोग दोनों फैमिली एक दूसरे को लगभग 50 साल से जानते हैं। ये मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं। उससे पहले ये जो राजेंद्र नगर का जो स्लम्स था वहाँ रहते थे, बट 2004 के बाद से ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। तो इंक्वायरी के दौरान ये भी पता चला कि जैसे पड़ोसी के बीच में जो नॉर्मल होते रहते हैं इसमें कि पार्किंग को लेके झगड़ा, नॉट ए कम्युनल, तो वो भी पहले होता आया है। तो इसमें जो झगड़ा हुआ इनके जो बेसिकली बाय हैंड हुआ, और बाकी इसमें ये भी आया कि जो तरुण के चोट लगी तो
जो लाठी थी उसके मारने से सर उसका कल हुआ है। भी कुछ इसमें बवाल हुआ था, कुछ गाड़ी वाड़ी में भी आग लगाई गई थी। कल का क्या स्टेटस है, जो कितनी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, कौन लोग? वो अभी तो हम उस चीज़ को अभी वेरीफाई करा रहे हैं उसमें, तो जो भी इसमें प्रॉपर लीगल एक्शन होगा करेंगे। तो हम इसके मामले में जो हमारे सीसीटीवी फुटेज थे वो उसको चेक करा रहे हैं, तो उसमें जो भी फर्दर एक्शन होगा हम आप लोगों को सर एक आखिरी सूचित सवाल, करेंगे। रीजन क्या था? होली वाले दिन हुआ क्या था कि जिस वजह से ये विवाद हुआ? इंसिडेंट हुआ कोई? तो जैसे ही बताया गया कि दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं और काफी सालों से जानते हैं, तो बीच में जो पड़ोसियों के दौरान जो विवाद होते रहते हैं नॉर्मली जो होते हैं, तो जो बताया जाता है कि एक पक्ष की तरफ से 9 साल की बच्ची थी, इसने ऊपर से ये गुब्बारा फेंक दिया, तो दूसरे पक्ष की जो एक महिला थी तो ने इसको लेके ऑब्जेक्ट किया, तो दोनों में फिर ये कहासुनी स्टार्ट हुई। तो फिर दोनों कहासुनी में जो फैमिली थी इनके और जो लोग थे वो आके इसमें इन्वॉल्व हो गए। अच्छा, किसी और घायल को कोई सीरियस चोट नहीं आई तरुण के अलावा? नहीं, तरुण के अलावा किसी भी कोई सीरियस चोट नहीं, केवल तरुण के अलावा बाकी सभी जो और व्यक्ति थे वो उसी समय उसके बाद हॉस्पिटल से प्राथमिक उपचार के बाद टीमें इसमें हमारी काफ़ी है। इसमें सीसीटीवी फुटेज के लिए काम अलग कर रही है हमारे, इसके अलावा जो अरेस्टिंग के लिए जो है उसके लिए अलग काम कर रही है। तो हमारा लोकल पुलिस के साथ साथ जो हमारा स्पेशल स्टाफ है तो वो भी इस पे काम कर लॉ रहा एंड है। ऑर्डर मेंटेन रहे उसके लिए इलाके में भी फोर्स लगाया, कितने सेक्टर में बांटा है, कितनी फोर्स लगी है? उसके लिए हमने, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की अप्रहेंशन की वजह से हमने पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। इसमें हमने इसके पूरे एरिया को जोन में, सेक्टर में और सब सेक्टर में डिवाइड किया। जोन को हमारे डीसीपी और सेक्टर को हमारे एसीपी लोग देख रहे हैं। इसके लोकल पुलिस के साथ साथ हमने जो और थानों की पुलिस थी उसको भी बुलाया। हमारे पास आरएफ की भी टीम इसमें आई है, सीआरपीएफ की भी टीम है। इसके अलावा हमारी जो वेस्टर्न रेंज है वहाँ से हमारे आउटर डिस्ट्रिक्ट और वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से भी हमें स्टाफ मिला है। तो सुरक्षा के पूरा अच्छी तरीके से इंतजाम किया। थैंक यू सर। यहाँ पर तरुण के पिता का ये भी कहना है कि विशेष समुदाय के जो लोग हैं वो केमिकल का कुछ काम करते हैं। उन्होंने कहा कि कपड़े रंगने का काम करते हैं, जिससे जो हमारा पानी है वो भी खराब कर रखा है, और साथ ही समय समय पर धमकी देते हैं कि तुम्हें यहाँ से भगा देंगे। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपी गिरफ्तार किए, जिसमें मुश्ताक और कमरुद्दीन भी शामिल है। इस मामले को लेकर आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो में तो नहीं, आप देखते रहिए क्राइम तक।